हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर हैं सर्कल्स चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। इस बार हम जो ये रिजल्ट्स हैं ऑन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर उसके थ्योरम थर्ड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम थर्ड क्या कहता है। ये कहता है कि प्रूफ करो कि एक साइक्लिक ट्रेपेजियम ऑलवेज आइसोसेलेस होता है और उसका डायगोनल इक्वल होता है। अच्छा, आप ट्रेपेजियम जान रहे क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है एक इसका पैरेलल साइड्स होता है, मतलब वन पेयर पैरेलल साइड्स, और फर्स्ट कहिए या वन कहिए। ठीक है, मतलब इस तरह वन पेयर पैरेलल साइड्स और अनदर पेयर नॉन पैरेलल साइड्स होता है इसका। देखिए कैसे ये फिगर है। ठीक है, ये जो आपका हुआ, मान लेते हैं ABCD ट्रेपेजियम नाम दिया है ना, तो ये अगर पैरेलल साइड्स है इसके तो ये नॉन पैरेलल है। हम देख सकते हैं ये स्लैंट तिरछा जा रहा है दोनों, और ये आपका पैरेलल लग रहा है। तो A भी पैरेलल टू CD है यहाँ। ठीक है, बस AD नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अगर पैरेलल है तो ये इसका प्रूफ भी आता है कि प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स पैरेलल के बीच 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D 180 और एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक है, ये फिर हमें प्रूफ करना पड़ रहता है इन चैप्टर्स में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, फिर इन नॉन पैरेलल साइड्स को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका एक ट्रेपेजियम का मतलब होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी कह सकते हैं आप। इसके भी दो डायगोनल्स हैं यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने के। ठीक है, AC और BD, यहाँ AC एंड BD और डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल हुआ आपका ये दो लाइंस हुआ। दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते मान लेते हो। ठीक है, चार वर्टिकल एंगल बनाते हुए दिख रहे हैं आपको। ये चार वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल इसके बराबर होगा, ये वर्टिकल एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बस यही है, डायगोनल्स है और कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो तो हमें अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें प्रूफ करना है कि जो भी साइक्लिक ट्रेपेजियम हुआ, तो साइक्लिक का मतलब हो जाएगा फिर आपका ट्रेपेजियम का। ठीक है, कि इसके चारों वर्टेक्स से एक जो है सर्कल गुजर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल गुजर रहा है, वही हुआ आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम, तब ये कहला गया। ये क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम एक हुआ और इसके ऊपर से सर्कल गुजर रहा है, तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है यह साइक्लिक ट्रेपेजियम कहला है। तो प्रूफ करना है कि ये हमेशा आइसोसेलेस होगा और डायगोनल्स इसके इक्वल होंगे। आइसोसेलेस इसमें कौन सा प्रूफ हो सकता है, आप सोचिए। अगर ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स जो है ये अगर बराबर हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, ये ट्रेपेजियम तो फिर रहेगा नहीं, फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा, टर्न्स इनटू रेक्टेंगल बराबर। अगर इसके पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स बिकम इक्वल हो जाते हैं तो ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार
ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया, फिर ये ऐसे गया, तो ये आपको बराबर थोड़ा दिख रहे होंगे और ये बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको पैरेलल नहीं होना है, ठीक है। आइसोसेलेस उस केस में होगा इसमें जिसका जब इसका नॉन पैरेलल साइड का बराबरी हो जाएगा आपस में, पेयर जो बचा हुआ हो ये और ये आपका, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ये नॉन पैरेलल साइड है, ये अगर इक्वल हो जाता है तो आपका जो है ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस कहलाएगा। और कह रहा है ये इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमेशा हर हमेशा आइसोसेलेस होगा, मतलब उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे और उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। जो दो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ के बनते हैं डायगोनल्स, तो वो कह रहा है, ठीक है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं, हमने फिगर बना लिया है, ठीक है। ये जो डायगोनल हमने, अच्छा चलिए हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है एक साइक्लिक ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ये ठीक है, जिसमें कि आपका बताना होगा कौन साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं आप, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिस ऑलवेज आइसोसेलेस होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ये लाइन उसके डायगोनल इक्वल है, ठीक है। फिर ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम तो बन चुका है, तो उसके नॉन पैरेलल साइड्स बन चुके हैं, तो उसके लिए आइसोसेलेस करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में नॉन पैरेलल जो भी साइड्स है उसके कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन हमें जो करना होगा वो उसके डायगोनल्स को करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं उसका डायगोनल, तो जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया कि इसको डॉटेड लाइन में दिखाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया डॉटेड लाइन में डायगोनल हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, ठीक है। हम क्या किए, ज्वाइन किए, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ठीक है, ये हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए डी बराबर बी सी प्रूफ करना है और ए सी बराबर बी डी प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक प्रूफ करना है, ये एक प्रूफ करना है, ठीक है। हम प्रूफ देखते हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है, ठीक है। और बी सी एक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल की तरह, बी सी एक ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी तो ये क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया। लेकिन हमारा एंगल ए बी सी
प्लस एंगल ए डी सी जो है ये भी 180 वो अपोजिट एंगल्स। ये हो गया ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट है। देख सकते हैं कौन सा, ये ए बी सी और ए डी सी ये अपोजिट एंगल है। हमने पढ़ा है अपोजिट, हमने पढ़ा क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा। तो इसीलिए आपके हमने ये और ये एंगल क्यों लिए, जैसे हमने कौन सा लिए, ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, ये दोनों एंगल लिया हमने। ठीक है, ये दोनों एंगल लिया क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दिया है ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरफ बी सी एक्ट कर रहा है ए बी और सी डी में। तो दोनों आपके सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल हमेशा 180 होते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा ये साइक्लिक आपका ट्रेपेजियम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ दूसरे अर्थ में, तो इसके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। इसीलिए जो है आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ए बी सी कैंसिल हो गया, एंगल ए डी सी बराबर हो गया एंगल बी सी डी। तो एंगल ए डी सी और एंगल बी सी डी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये और ये एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये और ये एंगल बराबर हो गया। तो जब अगर ये बराबर हो गया आपका, तो अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल लेना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब ये हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, इस बेस पे जो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एंगल कब आएंगे, जब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। और ये एंगल कब आएगा, जब ये कैसा एंगल है बी सी डी, तो हम ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। और ये एंगल है ए डी सी, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी, सेम बेस पे। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है। एंगल हमें मिल गया इस तरह। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा ये एंगल बराबर है। हमें दिया हुआ है कि यह है आपका, ये कौन सा साइड बराबर था हमारा, नॉन पैरेलल साइड तो दिया हुआ नहीं है आपका। ए सी और बी डी भी इक्वल करना है। ये और ये एंगल तो बराबर है, ये और ये कॉमन है। ठीक है, कौन सा, सी डी, दोनों ट्रायंगल में सी डी कॉमन है। ठीक है, और आपका एंगल डी ए सी, अच्छा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सी डी एक्ट कर रहा है कॉर्ड की तरह। तो कौन कौन एंगल बना रहा है सी डी, रेस्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो हो गया ये डी ए सी और डी बी सी। तो ये आपका बना रहा है, तो एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल at any point of the segment boundary is always equal or always equal to each other। ठीक है, जितने भी अल्टरनेट सेगमेंट में या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल एक सेम कॉर्ड के द्वारा ये किसी भी पॉइंट पे बनाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे बनाए हुए एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो आपका ये एंगल ए डी सी बराबर ये हुआ, और एंगल डी ए सी बराबर हो गया एंगल सी बी डी।
तो ये क्या है, एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ये सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल हुआ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है फिर, सी बी एंगल, अरे एंगल यहाँ डी और सी एंगल है, तो आपका ये लेंगे हम, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल्स ए डी सी, ठीक है, और बी सी डी, इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे। तो इसमें हो गया आपका सी डी बराबर सी डी, ठीक है, ये हो गया कॉमन। उसके बाद फिर हो गया आपका एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी, ये हो गया, ये गिवन हो गया। उसके बाद फिर आपका एंगल हो गया एंगल ए डी सी, नहीं सॉरी, एंगल डी ए सी बराबर एंगल सी बी डी, ये भी गिवन हो गया जैसा कि हमने प्रूफ किया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड बाय ए कॉर्ड, ठीक है, ये मतलब हुआ, ठीक है, तो ये गिवन हो गया ये भी। तो ये क्या लगा आपका, ये एंगल और ये साइड, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार ये साइड एंगल, ये एंगल साइड हुआ, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी भी एक होता है, ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, से आपका जो है ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर सी पी सी टी से हमें क्या मिल गया, सी पी सी टी से मिल गया हमें ए डी बराबर बी सी, ठीक है, ये मिल गया, और मिल गया हमें ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ये मिल गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था ए सी बी डी को, और ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो हमें देखना क्या था मेन इसमें, एक तो हमने कभी जो रूल नहीं पढ़ा वो आया, एंगल साइड करके, ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये साइड, ये एंगल फिर ये साइड, इस तरह कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो इस तरीके से भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी कॉन्ग्रुएंट होता है आपके। तो एंगल साइड भी रूल होता है, तो उससे हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने थ्योरम चौथे नंबर पे आ गए हैं, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होता है एंगल बाइसेक्टर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो भी साइक्लिक होता है। अच्छा, कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं, वो हम कैसे प्रूफ करते थे, वो कैसे प्रूफ किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी हमने जिसे मान लिया, ऐसा ऐसा फिगर में आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका क्या है, ए पी बी पी और सी
आर एंड सी आर एंड आपका डी आर और एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। जो कि फॉर्म कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल आपका पी क्यू आर एस, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। और कुछ दिया है देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हमने मान लिया, ठीक है। और क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया जैसा एंगल बाइसेक्टर के द्वारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वो भी हमने एंगल बाइसेक्टर भी हमने मान लिया। इन एंगल्स जितने भी एंगल्स हैं उनके, तो उनके द्वारा जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया जा रहा है वो भी हमें मिल गया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया जा रहा है। प्रूफ हमें करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक है आपका, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम लिख देते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। इसमें वैसे कुछ कंस्ट्रक्शन था नहीं, एंगल बाइसेक्टर तो हमने बना ही दिया, तो ऑटोमेटिकली एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। वैसे हमने डॉटेड लाइन में दिखाया लेकिन हमारा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यह क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा एंगल बाइसेक्टर बनाने से, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना ही होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऑलरेडी ड्रॉन होगा ही, एंगल बाइसेक्टर भी ऑलरेडी ड्रॉन होगा। तो एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी ड्रॉन, क्वाड्रिलेटर ऑलरेडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऑलरेडी ड्रॉन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब सर्कल ऊपर से, चारों पॉइंट से गुजरते हुए। तो ये सब ड्रॉन होने से ऑलरेडी आपका ये क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है, तो हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है। एंगल बाइसेक्टर ये ए का बी का देख सकते, दोनों आपस में आधा आधा बराबर हुआ, ये सी का आधा आधा आपस में बराबर है, डी का यहाँ दिया हुआ है 4 बार ऐसे लाइन करके, ये 3 बार, ये 2 बार आपस में इनके दिए हुए हैं। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। सिंस हम जो जान रहे हैं कि सम जो है ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो हम क्या देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी आर, वी हैव क्या, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, ये 180 हुआ। और क्या हुआ, एंगल सी डी आर में एंगल सी डी आर प्लस एंगल डी आर सी प्लस एंगल आर सी डी, ये 180 हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं एंगल सी डी आर में एंगल सी आर डी सी या आर सी डी, ये तीनों 180 हुए, ठीक है। और आपका एंगल कौन सा था, ए बी पी, तो एंगल ए पी बी ए बी ए पी, ठीक है, पी बी ए बी ए पी या पी ए बी का ही है, तो तीनों 180 हो गए, एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में। तो ये हमने क्यों लिया, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हमें 2 एंगल सप्लीमेंट्री, अगर हमारे इस
क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाता है तो निश्चित ही ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, जो कि हमने थ्योरम में प्रूफ किया प्रीवियस थ्योरम्स में। सबसे पहले तो हमने क्या प्रूफ किया था कि क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक होता है तो उसके एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और उसका कन्वर्स फिर प्रूफ किया कि एंगल्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो साइक्लिक होता है, ये हमने प्रूफ किया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें तो सर्कल बनाया नहीं है हमने, हमें इसे साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, ठीक उसी तरह कि हमने इसके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स को सप्लीमेंट्री अगर प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से सर्कल गुजरेगा। ठीक है, तो ये मतलब है। तो देखिए ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपका जो है यहाँ क्या हुआ, एक एंगल P, एंगल A, एंगल B, ठीक है, सॉरी एंगल PBA, अच्छा ये इस तरह निकलना है, ये गलत हुआ। ठीक है, ये एंगल P हुआ, एंगल PAB हुआ प्लस एंगल PBA हुआ। ठीक है, ये 180 हुआ। फिर हमारा क्या है, एंगल CDR हुआ प्लस एंगल R हुआ प्लस एंगल RCD हुआ, ये 180 हो गया। तो अब देखिए आप जो है इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंगल PAB क्या है आपका, ये हाफ ऑफ एंगल A कहलाया। फिर PB है, ये हाफ ऑफ एंगल B कहलाया, बराबर 180। और CDR क्या कहलाया, CDR ये हाफ ऑफ एंगल D कहलाया। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल D, एंगल R प्लस RCD क्या कहलाया, हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, 180 हुआ, ये सब 180 हुए। तो अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस हाफ, सारे के सारे हाफ एंगल A, हाफ एंगल B प्लस एंगल हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल D। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 360। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल R, सॉरी प्लस हाफ कॉमन A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो एंगल R प्लस एंगल P बराबर, ये सॉरी प्लस हाफ ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, ये क्या है, ABCD आपका पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल का सम है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इस 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 360 डिग्री, जो इसके जगह पे आया। ठीक है, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल P प्लस 180 बराबर 360। ठीक है, हमने किया क्या, हमने इनको ऐड किया था। ठीक है, ये हमने पूरे का पूरा ऐड किया था। ठीक है, ये हमने ऐड करके फिर यहाँ लिखा। ठीक है, ऐड किया हमने और फिर यहाँ लिखा, तो ये 360 हुआ यहाँ, और ये पूरे का पूरा जुड़ गया था। ठीक है, तो उस प्रकार हमने R प्लस P, यहाँ क्या हो गया आपका 180, इधर 360 में माइनस होगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा 180 बचेगा, और ये आपका अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गया। सिंस इट इज़ प्रूव्ड दैट opposite angles of a quadrilateral PQRS is supplementary, ठीक है, then it is cyclic in nature।
ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये इम्प्रूव करना था बाइसेक्टर के द्वारा जो क्वाड्रिलेटरल जो बनता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स के द्वारा जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है आपका साइक्लिक होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगले थ्योरम पे आ गए हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ द एंगल्स जो है 4 सेगमेंट्स किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के जो एक्सटीरियर होते हैं, या सेगमेंट्स के एक्सटीरियर जो होते हैं, साइड्स नहीं सेगमेंट्स के ही एक्सटीरियर जो है वो बराबर होंगे 6 राइट एंगल के। ठीक है, 6 राइट एंगल मतलब 540 डिग्री के बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सटीरियर होंगे द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर जो हुए, ठीक है, सारे एंगल्स के जो 4 सेगमेंट्स आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर होंगे, तो कौन से वो 4 सेगमेंट्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर होंगे। पहली बात तो ये है क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD हो, और ये इसके ऊपर से सर्कल चारों पॉइंट से पास होते हुए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। तो कह रहा है कि इसके 4 सेगमेंट्स जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर होंगे, तो सेगमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं आप देखिए। एक तो ऐसा सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, ये CRD ASD A CRD C और BQC B APB A, इस तरह जो ये चारों सेगमेंट्स बन रहे हैं, और ये 5वां सेगमेंट बन रहा है। ये जो सेगमेंट का मतलब होता है कि कितने भाग में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है तो ये क्वाड्रिलेटरल ने इसको कितने भाग सेगमेंट्स में डिवाइड किया। इस क्वाड्रिलेटरल ने एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये वाला, और एक ये क्वाड्रिलेटरल वाला जो सेगमेंट हुआ ये आपके 5 सेगमेंट में डिवाइड हुआ। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल कहलाया, सर्कल हो या नहीं हो, ये साइक्लिक ही आपका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से सर्कल गुजर सकता है, अगर हम बनाएं या नहीं भी बनाएं। तो इसके अगर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो भी ये साइक्लिक ही कहलाएगा, अगर सर्कल नहीं भी बनते हैं। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया, तो इसके जो 4 एक्सटीरियर सेगमेंट कौन से हो गए, सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो आपके 4 एक्सटीरियर सेगमेंट्स इसके बने मिले हमें। ठीक है, जो सर्कल ड्रॉ किया उसके बाद जो इसके क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में सेगमेंट्स कौन कौन से बन जाएंगे, वो सर्कल ड्रॉ करने के बाद ही बनेंगे। और एक्सटीरियर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर हुए, इसीलिए सेगमेंट्स एक्सटीरियर हुए। जो बने आपके क्वाड्रिलेटरल छोड़कर जो बाकी सेगमेंट्स बने उधर क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बाहर ही हुए, तो वो सारे सेगमेंट्स एक्सटीरियर कहलाएं। ये जो बन रहे सर्कल ड्रॉ करने के बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जिसका सर्कल बनना हो, मतलब बनता है, तो वो उसके बनने के बाद जो आपके 4 हुए ये आपके सेगमेंट्स एक्सटीरियर हुए। तो कह रहा है कि इनमें जो भी एंगल बन रहे हैं, जो भी एंगल इनमें बन रहे हैं वो बराबर होंगे 6 राइट एंगल। तो इन सेगमेंट्स में कौन एंगल बनाएंगे, इन सेगमेंट्स में एंगल कौन बनाएंगे, आपके ये तो नहीं बनाएंगे। जैसे ये बनाएंगे क्या, CD इसमें एंगल बना देंगे, नहीं। आपके एरिया के बाहर होते हुए जो एंगल बनेंगे क्वाड्रिलेटरल एरिया के बाहर होते हुए, वही एंगल्स काउंट होने हैं। ये अगर इस तरह एंगल आप लेते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल से होते हुए जा रहा है एंगल। ठीक है, इस तरह जैसे हमने ये फिगर बनाया है, तो ये B कोई पॉइंट यहाँ S है, यहाँ C है, ऐसे होते हुए तो ये भीतर से जा रहा है। हमें भीतर से कुछ भी नहीं लेना है, उन एंगल्स को काउंट करना है। कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी ये है, लेकिन इस तरह आपको इसके साइड्स के उस पार ही अल्टरनेट सेगमेंट में ही आपका एंगल बनता हुआ होना चाहिए, कि लाइंस उसके ऐसे नहीं हो कि इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से गुजरते हुए जाए। तो वो कौन से एंगल कैसे होंगे एंगल आपके बाहर, ये CD कोड है, ये जो एंगल
इस अपने सेगमेंट में बनाएगा एंगल, ठीक है, जो भी एंगल बनाएगा इस सेगमेंट में अपने, वो एंगल काउंट होगा। तो कौन सा एंगल, किसी भी पॉइंट ले लीजिए आर, तो सी आर डी, इस तरह जो इस सेगमेंट में बना रहा है सी आर डी सेगमेंट में वो एंगल। फिर उसके बाद ये ए एस टी सेगमेंट में जो ये ए डी कॉर्ड बना रहा है वो एंगल। फिर ये ए पी बी सेगमेंट जो है इसमें आपका कॉर्ड ए बी जो एंगल बनाएगा वो एंगल। और ये बी क्यू सी सेगमेंट में जो आपका बी सी कॉर्ड बनाएगा एंगल वो एंगल। ये सब के सब एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, एक्सटीरियर सेगमेंट में जो बनाए हुए एंगल होंगे। किसी भी पॉइंट ले लीजिए, तो हमने 4 पॉइंट कोई भी हर अलग अलग सेगमेंट में मान लिया, 4 सेगमेंट में 4 पॉइंट्स मान लिया किसी भी पॉइंट पे, और कॉर्ड के थ्रू जो ज्वाइन हुआ एक्सटीरियर सेगमेंट में वो किसी भी पॉइंट पे उसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। तो किसी भी पॉइंट पे होगी, तो ये बताना है कि सी क्यू बी प्लस बी पी ए प्लस ए एस डी प्लस डी आर सी इन सब का सम बराबर 6 राइट एंगल मतलब 540 होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, चलिए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, कौन सा ए बी सी डी है, और इसमें एंगल पी एंगल क्यू, ठीक है, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर एंड एंगल एस जो है ये सब के सब आर इन द 4 एक्सटीरियर सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में हो गया। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इससे आप कुछ ही इन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे हम इन्फ्रेंस करते हैं, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा, चूँकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और एंगल बी प्लस एंगल डी ये आपका 180 होगा। ये दोनों के दोनों पेयर हमें अकॉर्डिंग टू प्रूवन रिजल्ट हमें 180 मिल गए। ये ठीक है, और कुछ मिल सकता है? और तो आप कह सकते हैं कि एंड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर एंड साइड्स का ये साइड्स ये ऑफ साइक्लिक क्वाड ए बी सी डी, ठीक है, आर एक्टिंग एज chords, ठीक है, आर एक्टिंग एज chords of the circle drawn over chord ए बी सी डी, ठीक है, सर्कल जो ड्रॉन है ओवर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी उसके ऊपर से जो है इसके लिए कॉर्ड के काम करेंगे। तो एंड एंगल्स मेड बाय देम आर कौन कौन सा होगा, ए बी के द्वारा एंगल ए पी बी, ठीक है, बी सी के द्वारा एंगल बी क्यू सी, फिर सी डी के द्वारा एंगल सी आर डी, और एंगल ए डी के द्वारा ए डी कॉर्ड एंगल ए एस डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जैसा हम लिख रहे हैं रिस्पेक्टिवली ये होगा, ठीक है।
तो ये हमें मिलता है। ठीक है, अब हमें देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ करना है हमें कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 540 और कहिए 6 राइट एंगल्स जो कहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो हमें अगर ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर 6 राइट एंगल के बराबर है, 6 राइट एंगल मतलब 540, तो अगर हर जगह हर एंगल आपका बराबर निकलता है, बराबर हुआ कि नहीं हमें नहीं पता, तो हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है। ठीक है, करना है बी एस और सी ए। ठीक है, ये इसलिए कंस्ट्रक्शन किया है क्योंकि आपका फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल ये मतलब जो है कौन सा कॉर्ड है ये, अच्छा पहले तो देखिए ए पी बी एस, ये जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है ये भी आपका साइक्लिक हुआ। तो 1 इसमें क्या हुआ, 1 और एंगल P आपका 180 हो गया और A और B आपका 180 हो गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा A और B। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका CSBQ एक कोऑर्डिनेटर बनेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये CQBS चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो जब लाई कर रहे हैं तो निश्चित ही ये कोऑर्डिनेटर CQBS जो है आपका साइक्लिक हुआ तो अपोजिट पेयर सप्लीमेंट्री होंगे। ये एंगल Q प्लस एंगल 2 फिर आपका 180 हो जाएगा। फिर इस कोऑर्डिनेटर में देखिए CRDS, इसके भी चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। तो साइक्लिक हो गया तो इसका मतलब ये इसके अपोजिट पेयर 180 होंगे, एंगल R और एंगल 3। ठीक है, तो इस प्रकार इस कोऑर्डिनेटर में ये एंगल R प्लस एंगल 3, इस कोऑर्डिनेटर CSBQ में एंगल Q प्लस एंगल 2 और इस कोऑर्डिनेटर में BPAS में एंगल P प्लस एंगल 1, ये सब के सम क्या हो रहे हैं, 180 के बराबर है ईच व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P। ठीक है, तो हर बार 180 हुआ तो 3 बार 180 राइट हैंड साइड में जोड़ा जाएगा तो 540 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर आपका क्या जोड़ाएगा, ये एंगल और ये 2 और ये P एंगल और ये 1, ये RQP प्लस 1 2 3 और 1 2 3 मिल करके क्या आपका बन रहा है, एंगल S बन रहा है। तो एंगल S और ये 3 एंगल RQP क्या हो गया आपका, चेक, ये चारों के चारों कौन एंगल हो गए, एक्सटीरियर सेगमेंट में बने हुए। तो चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल के सेगमेंट में बने हुए एंगल्स के सम आपके 540 के बराबर हो गए। तो इस तरह ये आपका प्रूफ हो गया। इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया इस तरीके से कि हमें सारे का सारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिले। ठीक है, चूँकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ही थ्योरम का इस्तेमाल करने का प्रयास करना। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन किया कि हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और भी मिल गए। ठीक है, ये इसलिए हमने किया। तो प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, वो होगा हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, BS और CS को। ठीक है, BS और CS, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ देखेंगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो हमारा APBS क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है,
साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। कैसे? ए पी बी एस चारों को चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो एंगल पी प्लस एंगल 1 ये हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिगर में आप देखते रहिएगा 1 2 3 में एंगल एस को। तो ए पी बी एस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो क्या हो गया आपका एंगल पी प्लस एंगल 1 बराबर 180 हो गया। इसे हम 1 मान लेंगे। अगेन फिर आपका क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू 180 हो जाएगा। अगेन क्या है, एस क्यू बी सी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ये, तो इसीलिए एंगल 2 प्लस एंगल क्यू 180 हुआ। ठीक है, फिर ऑल्सो एस सी आर डी आपका क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल आर 180 हो गया। ठीक है, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। ठीक है, तो हमें फिर क्या मिला, फ्रॉम 1 2 और 3 से वी गेट, क्या मिला हमें, एंगल 1 सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला एक साथ, प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये तीनों मिला सेपरेट। ये क्या हो गया, जोड़कर 540 हुआ। 1 2 3 से मिला क्या, इनको ऐड किया हमने। ठीक है, एडिंग। ठीक है, हमने एडिंग किया। ठीक है, ये पूरे का पूरा, तो क्या हुआ 1 2 3 एंगल एस के बराबर हो गया, प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये क्या हो गया 540 हो गया। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 540। ठीक है, बराबर 6 राइट एंगल्स हो गया ये। ठीक है, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल एस है, ये क्या है, गिवन है फ्रॉम फिगर, गिवन फ्रॉम फिगर। ठीक है, ये है आपका, तो हेंस क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 6 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये एक थ्योरम में ध्यान रखिएगा कि क्या, कि सम ऑफ एंगल्स जो 4 सेगमेंट एक्सटीरियर जो होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, वो बराबर 6 राइट एंगल के होते हैं। तो एक्सटीरियर सेगमेंट कैसे बनते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब आपका अपोजिट पेयर है, इसका सप्लीमेंट्री होगा। तो ये ऑलरेडी साइक्लिक सर्कल ड्रॉ हो या नहीं हो, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद 4 सेगमेंट कैसे डिवाइड होते हैं, कि कोऑर्डिनेटर को छोड़कर जो भी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो सेगमेंट्स डिवाइड मिलते हैं हमें कोऑर्डिनेटर को छोड़कर, ठीक है, बाकी के सेगमेंट्स कौन हुए, जो बनते हैं आपके कॉर्ड के द्वारा उसके उस कोऑर्डिनेटर के चारों साइड्स के। ठीक है, अल्टरनेट उनके सेगमेंट्स में जो बनाए जा रहे हैं, इंटीरियर ने उनके एक्सटीरियर सेगमेंट्स में, इंटीरियर हुआ कोऑर्डिनेटर के भीतर, तो चारों साइड्स के द्वारा जो एक्सटीरियर एक्सटर्नली जो बनेंगे सेगमेंट्स अपने अपने डायरेक्शन में या क्षेत्र में, तो वो सेगमेंट्स के में बनाए हुए किसी भी पॉइंट पे एंगल जो बनते हैं तो सब तो बराबर ही होंगे, है कि नहीं। सेम कोड के द्वारा बनाए हुए एक किसी सेगमेंट में किसी भी उसकी सेम कोड के द्वारा या उस सेम मेजर या माइनर आर्क के द्वारा उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए हुए किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के पे बनाए हुए किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा आप, तो उस पर अगर आप ड्रॉ करिएगा, जैसे ये सेगमेंट ADS लेते हैं, तो इसमें कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, ये कहीं पे भी, तो कहीं पे भी पॉइंट लेके आप इस कॉर्ड के थ्रू अगर ज्वाइन करके उस पॉइंट से ड्रॉ करिएगा, तो वो सारे के सारे एंगल जो बनेंगे हर एक पॉइंट पे इस सेगमेंट
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इस पार्ट के सर्कल पे इस कोड के द्वारा डिवाइड किए हुए द्वारा इस सेगमेंट में सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। तो ये थ्योरम ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थ्योरम 6 पे आ गए। तो थ्योरम 6 कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्करेंट होते हैं, या प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स पे वो कॉन्करेंट होते हैं। मतलब एक ही बात है, हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स के जो अल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर तीनों अल्टीट्यूड्स मतलब अपोजिट्स, तीनों वर्टिसेस जो ट्रायंगल के होते हैं उनसे ड्रॉ किए गए सामने अपोजिट वाले साइड की तरफ एक परपेंडिकुलर तीनों के तीनों वर्टिसेस से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स पे जो ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर या जो अल्टीट्यूड ड्रॉ होंगे तीनों वर्टिसेस के थ्रू और उनके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे वो आपके कॉन्करेंट होंगे, मतलब उसी पॉइंट से होके सेम पॉइंट से होके तीनों गुजरेंगे। ये कॉन्करेंसी होता है। कॉन्करेंसी का कंसेप्ट एक कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे ही सारे पॉइंट्स होना। ये कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है कि सारे के सारे लाइंस एक ही सेम पॉइंट से होके गुजरना। ठीक है, ये मतलब होता है, तो ये समझ जाइए। तो हम पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि क्या है, अच्छा पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, हमने तो एक ट्रायंगल माना ABC। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, AB या ठीक है C, इस तरीके से ABC। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके तरफ क्या होगा, देखिए मान लेते हैं B वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होना है तो इसके अपोजिट साइड की तरफ अल्टीट्यूड जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑलरेडी ये ड्रॉन है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना, ये ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पर ड्रॉन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। फिर आपका इस तरफ वर्टेक्स C से इसकी तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ इस तरफ एक परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, और एक होगा आपका इस तरफ। ठीक है, इस वर्टेक्स से। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर इन अपोजिट वर्टेक्स से किन किन पॉइंट्स की तरफ। मान लेते हैं ये ए वर्टेक्स से ड्रॉ किया, इसके अपोजिट साइड पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया। फिर B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड AC पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और C वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए वो F वर्टेक्स पे जाकर इंटरसेक्ट किए। तो ये हमारा आपका फिगर ड्रॉ होगी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। ठीक है, तो इसे हम कुछ मान लेते हैं ओ मान लिया हमने। तो एक ट्रायंगल दिया है, गिवन में लिखेंगे एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि BE परपेंडिकुलर है AC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, और आपका CF परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर है।
इस तरीके से सच दैट, ठीक है, इस तरीके से कि बी ई, अच्छा एक मिनट, ओके फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे? तो देखिए ये जो हमने फिगर बनाया है इसमें हमारा एक एरर है, ये आपका परपेंडिकुलर हम एक नहीं मानेंगे, ठीक है, हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इस चीज़ को। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के कॉन्करेंट होते हैं मतलब तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से गुजरे, प्रूफ करना है, और या तो प्रूफ करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ट्रायंगल के और उनके अपोजिट साइड्स में कॉन्करेंट हो, मतलब जो वर्टिसेस से उनके अपोजिट साइड पर अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाएंगे वो तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो मान लेते हैं जैसे हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर उनकी अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं पहला अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे। तो इस वक्त क्या हम देखेंगे कि दोनों अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब हम तीसरा अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो या तो उस पॉइंट से गुजर भी सकता है या तो नहीं भी गुजर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पहले दो अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो हम तो ये फैक्ट तो जानते हैं कि कोई भी दो लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस, ये नॉन पैरेलल लाइंस होंगे, क्या होते हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, इंटरसेक्ट जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करते ही हैं, तो दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे ही, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है वो हमें बताना है कि वो भी उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर पास होते हुए जा रहा है, तो अगर वो पास होते हुए जा रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये फैक्ट तो हम जान रहे हैं ना कि जो आपका एक ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड्स है जो सेम पॉइंट से गुजरते हैं उसका ऑर्थो सेंटर होता है और वो कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। तीनों अल्टीट्यूड्स किसी भी ट्रायंगल के जो उनके ड्रॉ किए हुए कॉरस्पॉन्डिंग साइड से अपोजिट वर्टिसेस से वो कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। ये तो ऑर्थो सेंटर का फैक्ट आपका आइडिया हमने समझा ही है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दो तो इंटरसेक्ट होंगी, दो को परपेंडिकुलर मान लेना, तीसरे को हमें प्रूफ करना होगा उसी पॉइंट से गुजर है, तो उसके लिए हमें उस लाइन को जो गुजरेगा उसे परपेंडिकुलर सबसे पहले प्रूफ करना होगा। तो अगर वो प्रूफ हो जाएगा परपेंडिकुलर तो हम ये बात जान रहे हैं ऑर्थो सेंटर वाला कि आपका तीनों अल्टीट्यूड्स किसी ट्रायंगल से में उनके अपोजिट वर्टिसेस ड्रॉ किए हुए एक पॉइंट से निश्चित ही गुजरते हैं जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। और वो निश्चित ही मस्ट ही उस पॉइंट से गुजरते हैं एक किसी पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा अगर ये तीसरा वाला भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो सी एफ परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर, ये इसको मिटा दीजिए, ए डी परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, ये ए सी के और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी सच दैट बी ई आपका क्या है और बी और सी एफ जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए ओ ज्वाइन कर दिया, ए ओ ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस स्टेट, ठीक है, टू मीट क्या बी सी एट डी, डी पे मीट करेगा बी सी को, ठीक है। ये ए ओ को प्रोड्यूस करते हुए डी पे मीट करेगा बी सी को जाके, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए ओ डी तब एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ए ओ डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ए ओ तो ज्वाइन किया गया, प्रोड्यूस किया गया मीट एज बी सी डी, तो प्रोड्यूस किया है तो स्ट्रेट लाइन की इसी तरह वो एक्ट करेगा,
तो ये तो हमने इन्फ्रेंस कर लिया इससे, ठीक है, ये सारा कुछ। अब हमें प्रूफ करना है। वैसे हम और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, एंड आपका सी, ये इन्फ्रेंस क्या होता है, सी एफ बी बराबर एंगल सी एफ ए बराबर एंगल बी ई ए, ठीक है, बराबर आपका एंगल बी ई ए हुआ बी ई सी, एंगल बी ई सी, ये सब के सब 90 के बराबर होंगे, क्योंकि ये इस सब से यही इन्फर होता है, निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूड होता है। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, और कुछ हो सकता है, देख लीजिए, कोई भी बाइसेक्टर नहीं है, सब एंगल में बटे हुए हैं, तो उनको तो हम लिख ही सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ऑर्थो सेंटर के आइडिया के हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना होगा, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए डी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बी सी के, ये प्रूफ करना है। और ये जैसे होगा तो ऑर्थो सेंटर के हिसाब से जो कहते हैं हम कि तीनों अल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए जाते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स के उनके अपोजिट वर्टिसेस से पे, या अपोजिट वर्टिसेस से उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे, अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं तीनों के तीनों वर्टिसेस से उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स पे, वो कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अगर परपेंडिकुलर तीसरा भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्करेंट हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो पहली बात तो आपका दिया हुआ है बी परपेंडिकुलर है ए सी का, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल बी ई सी बराबर एंगल बी एफ, ये बी ई सी बराबर बी एफ सी हुआ, ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, बी सी मेक्स इक्वल एंगल्स, ठीक है, एट ई और एफ, ई और एफ पे, ठीक है, ई और एफ पे। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, बी सी ई एफ, हम क्या करेंगे, इसको फिर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बी सी ई एफ क्या हो गया, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अभी तक आप सोच रहे थे कि ये वो क्या, एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल का प्रूफ भी हम करेंगे ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के कॉन्सेप्ट पे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ था। अब आप सर्कल के कॉन्सेप्ट पे आए, ठीक है, जो लगेगा यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो बी सी बना रहा है इक्वल एंगल एट ई एन एफ, ठीक है। तो एंगल्स मेड बाय सेम कॉर्ड, और अगर कॉर्ड की तरह माने तो एंगल्स मेड बाय सेम कॉर्ड एंड इट्स अल्टरनेट सेगमेंट एट एनी पॉइंट इफ दे आर इक्वल, मेड इक्वल, देन क्या होगा, वो सारे पॉइंट जो है आपके कोलिनियर होंगे। ये भी एक प्रूफ है, ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये अगर सर्कल मान लेते हैं, सर्कल होता किसी, और ये कॉर्ड मानते हैं हम, इसी कॉर्ड अगर मानते, कॉर्ड मान के अगर ये सेम एंगल बना रहे किसी दो पॉइंट पे, तो जो पॉइंट पे बनाते हैं वो निश्चित ही एक सर्कल से पास, सर्कल उससे पास होते हुए गुजरता है, ठीक है। यही होता है कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो बी सी एफ एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगी, तो ये इम्प्लाई करता है एंगल आपका ई सी बी प्लस एंगल बी एफ ई, ठीक है, ये हो जाएगा 180। ये आपका ई सी बी
और बी एफ ई, ये अपोजिट एंगल हो गए, ये 180 हुआ। और क्या इम्प्लाई करता है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी एफ ई, ठीक है, ये 180 हो जाता है। सिंस एंगल ई सी बी जो है बराबर होगा एंगल ए सी डी के, ठीक है। एंगल देखिए कौन सा है, ए सी डी, ठीक है, प्लस एंगल बी एफ ई। ए सी डी और बी एफ ई ये क्या हो जाएगा, 180 हो रहा है। ये जो हमने ई सी बी लिया ये तो ए सी बी ही कहलाया, ए सी बी एंगल का ही पार्ट हुआ, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और बी एफ ई क्या, बी एफ वही, बी एफ ई वही, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एंगल, दोनों मिलकर 180, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी एफ ओ प्लस एंगल ओ एफ ई, ठीक है, ये बराबर होंगे 180। बी एफ ओ ये हुआ और ओ एफ ई इस तरह हमने बांट दिया, ठीक है। बी एफ ओ तो 90 है और ओ एफ ई आपका नहीं पता, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये इम्प्लाई करता है एंगल ए सी डी प्लस 90 प्लस एंगल ओ एफ ई बराबर 180 हो गया। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, अच्छा यहाँ तो सिंस एंगल बी एफ ओ आपका 90 हुआ, और यहाँ ये इम्प्लाई करेगा क्या, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ एफ ई इक्वल टू 90, ये हो जाएगा। अगेन आपका क्या होगा, अगेन आपका होगा एंगल ओ एफ ए प्लस एंगल ओ ई ए, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 90 प्लस 90, ये 180 हो जाएगा। ओ एफ ए कहाँ है, ओ एफ ए प्लस ओ ई ए, ये भी 90 हम जान रहे हैं कि सी एफ परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर, उससे हमने निकाला था। ये ओ एफ ए ओ ई ए, ठीक है, ये 90 हो गया इनका सम। और यहाँ ए सी और ओ एफ ई, ए सी ओ और ओ एफ ई, कौन सा, ए सी ओ और ओ एफ ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 90 होते हैं, ठीक है। तो ये 90 हुआ आपको, तो ये देखिए आप कि ओ एफ ए और जो ओ ई ए हुआ ये, और ये 90 180 हो रहा है, तो क्या हो गया, इससे मिला हमें क्या, जब अपोजिट एंगल किसी भी कोऑर्डिनेटर के सप्लीमेंट्री होता है मतलब 180, तो वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होता है। तो ओ एफ ई ए, ये ओ एफ ए ई आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुआ था, ठीक है, ये यही इम्प्लाई कर रहा है। ई ओ एफ ए का ये क्या हुआ, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया था, ठीक है। ये इम्प्लाई करेगा एंगल ओ एफ ई बराबर एंगल ओ ए ई, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हुआ ये, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ओ एफ ई और ओ ए, ओ एफ ई और ओ ए, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा ये साइक्लिक हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि इसके ऊपर से सर्कल गुजर सकता है, और सर्कल अगर गुजरेगा इन चारों पॉइंट से ओ ई एफ ए से, तो ओ ई से गुजर रहा है, तो ओ ई को अगर हम कॉर्ड माने तो कॉर्ड के द्वारा इस पॉइंट पे जो कि सर्कल पे है, सरकमफ्रेंस पे ओ एफ ई, और ये पॉइंट जो कि भी सरकमफ्रेंस पे है ओ ए ई, ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हुए, तो ये दोनों बराबर हो गए, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है।
तो आपका ये हमने सेकंड माना, ठीक है, और आपका जो है इसे हमने फर्स्ट माना, ठीक है। सॉरी, इसे नहीं, आपका ये रहा, इसे फर्स्ट माना, फर्स्ट। और ये सेकंड से, ये जो सेकंड है हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें, एंगल ACD प्लस एंगल OAE, ये जो है 90 हो गया, ठीक है। ACD और OAE ये क्या हो गया, 90। ACD और OAE आपका 90 हो गया, ठीक है। OAE OFE के बराबर, और यहाँ भी आपका ACD प्लस BFE, अच्छा OFE और ACD प्लस OAE ना, ये आपका ACD है, फर्स्ट में ACD है, प्लस हमने क्या किया, OAE, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपका फर्स्ट होगा ये ACD प्लस OFE, ये होगा, यहाँ गलती से वो लिख दिया था हमने, तो ये फर्स्ट हुआ, और ये सेकंड OFE बराबर OAE। तो फर्स्ट में हम OFE की जगह OAE रख देंगे, तो ACD प्लस OAE 90 हो गया, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल ACD प्लस एंगल DAC, ये हो गया आपका 90, ठीक है। इसे हमने थर्ड मान लिया, सिंस आपका एंगल OAE बराबर हुआ एंगल DAC, ठीक है। एंगल OAE और बराबर एंगल DAC, OAE DAC का ही पार्ट हुआ, एंगल DAC का ही पार्ट, तो बराबर हुआ, ठीक है। तो हमने एंगल ACD प्लस DAC, ठीक है, ACD और DAC इन दोनों का सम जो है ये पूरा हुआ, ठीक है। इनका सम जो है हमने 90 हमारा आ गया, तो ये 90 आया हमारा। तो इसको फिर हमें क्या लिखना है, हम लोग पहले इसे लिखेंगे, वी नो दैट यो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ADC में हम इन ट्रायंगल ADC भी है एंगल ACD, ठीक है, प्लस एंगल DAC हो जाएगा, प्लस एंगल ADC बराबर 180 हो जाएगा। फिर किस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ADC, देखिए ADC में फिर ADC DAC और ACD, ये 180 होगा, ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। कैसे होगा, तो तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम 180 ही होते हैं, और हमें ये मिल चुका है, ठीक है। ये इम्प्लाई करेगा, देखिए ADC हमें नहीं पता, ठीक है, ADC, लेकिन DAC प्लस ACD हमारा थर्ड से आया है, क्या 90 आया, तो ये 90 प्लस एंगल आपका जो है ADC बराबर 180 हो गया। ये क्या हुआ यहाँ, फ्रॉम थर्ड से, ठीक है, फ्रॉम थर्ड से, थर्ड यूज़ करके, तो ये फिर क्या इम्प्लाई करेगा, एंगल ADC बराबर 90 आ जाएगा, और एंगल ADC अगर 90 आ गया, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि AD आपका तब परपेंडिकुलर हो गया BC का, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये इम्प्लाई करेगा, मतलब हेंस
जो अल्टीट्यूड होते हैं, अल्टीट्यूड्स, ठीक है, ऑफ अल्टीट्यूड्स जो हुए आपके ए डी बी ई और सी एफ, वो क्या हुए, कॉन्करेंट हुए, ठीक है, वो कॉन्करेंट हो गए। यही हमें प्रूफ करना था, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हो गया एंगल, जैसे ही ए डी सी आपका 90 आया तो निश्चित हो गया कि ए डी आपका परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि जब तीनों लाइंस परपेंडिकुलर आपके ड्रॉ की जाती हैं, तीनों वर्टिसेस उनके रिस्पेक्टिव या कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड की तरफ, तो वो कॉन्करेंट होते हैं। ये फैक्ट तो हम जानते हैं, इसीलिए ये आपका प्रूफ हो गया कि तीनों की तीनों जो इस ट्रायंगल जो मैंने माना हुआ है, इनके अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट हैं, ठीक है, ये प्रूफ हो गया।